गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज रवि सर के साथ बैठे हुए हैं अपने एक प्राकृतिक वातावरण में और नेचुरल ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को है। बिना ऑक्सीजन का हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग प्राकृतिक हवा ले रहे हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा प्राकृतिक हवा लीजिए, प्राकृतिक ऑक्सीजन लीजिए जितना संभव हो सके, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का आप लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब रवि सर कुछ बोले इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट कुंदन सर आपने उठाया आज। प्रकृति से जुड़ना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आई एम नॉट टेलिंग ओनली स्टूडेंट्स, ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। You have to be stay connected with the nature. You have to stay connected with the environment. And you can see the global warming, okay, it's a quite challenging topic across the globe, right, not only in India, across the globe. So as a students, can you contribute something? Yeah, of course you can contribute so many things. I mean, see, as a student you are not supposed to read only books, okay, and involve yourself in studies only, okay. You have to be just like every de Villiers, right, 360-degree development. You have to think about what is happening inside, outside India, and you have to think about lots of other topics, okay. You have to basically think about across the global things, right. So can you actually save the nature? That is also one of the very important point as a student you have to consider. So whenever you have some free time, let us suppose you are enjoying any birthday party, any marriage and university or something like that, any kind of happy moments, okay, you can plant one tree. Yeah. It will definitely save our mother earth, okay. So it's not like it's only responsibility of some other people, no, it's the responsibility of all the people across the globe, okay. Plantation is very important. It will save the earth, it will save the nature, and the kind of greenery you can see over here. Someone must have planted this tree, that's why we are under the shadow of this tree. We basically feel good. बड़ा अच्छा फील होता है कि जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, पेड़ पौधे के साथ, है ना, आपका इंटरेक्शन होता है, कन्वर्सेशन होता है। आप सोच रहे होंगे कन्वर्सेशन कैसे होगा है ना, इनके अंदर भी तो जान है ना, इनके अंदर भी वो इसेंस है जो हर इंसान के अंदर है ना। तो स्टूडेंट्स, बस यही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ आप और भी चीज़ों में इन्वॉल्व रखिए अपने आप को, प्रकृति के साथ भी जुड़िए और सुबह टहलिए। हाँ, सुबह का वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। प्योर ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी में जाता है ना, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, यू फील वेरी फ्रेश, एनर्जेटिक, फुल ऑफ पोटेंशियल। यस, मेडिटेशन ये आपको काम करता है ना, आपके माइंड को, आपकी बुद्धि को, चित्त, अहंकार, इन सबको बैलेंस करता है। स्टूडेंट लाइफ में आप देख रहे हैं कितने सारे प्रेशर है ना। कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, उसमें परेशान है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं, बेसिकली व्हाट हैपेंस, यू बेसिकली गोइंग टू कंट्रोल योर ओन माइंड, है ना। सारा खेल दिमाग का ही है। एक बात बताइए दादा सर, कि जो नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, तो उसके बारे में क्या बोलना है आपका? अभी जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि उनका बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया था, तो जिसके कारण उन लोगों का मतलब मनोबल टूट गया है। बिल्कुल। तो उसके मनोबल को बनाने के लिए क्या किया जाए? अब देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि नीट का पेपर कैंसिल हुआ, है ना, पेपर लीक हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बार बार हो रही है, फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, और इससे नुकसान किसका हो रहा है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का हो रहा है ना। अगर बिल्कुल सही कहा कुंदन सर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया था। आई मीन 650 प्लस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कोर कर लिए थे। उनको लग रहा था कि कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट तो मिल ही जाएगी। लेकिन सोचिए कितना प्रेशर होता है, बच्चा कितना पैसा खर्च करता है, उसकी फैमिली, कोई बच्चा कोटा में रह रहा है, कोई जयपुर में है, कोई पैसा ज़्यादा सा इम्पोर्टेंट है, इसका अपना डेडिकेशन है। डेडिकेशन है। और ख़ास करके गर्ल्स के लिए देखिए क्या होता है, गर्ल्स पे प्रेशर ज़्यादा होता है ना। पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं भाई, जल्दी से आप जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, नहीं तो आपकी शादी कर दी जाएगी। उनके पास वैसे ही अटैम्प्ट्स कम होते हैं, ऊपर से इस तरह का जो पेपर कैंसिलेशन होता है, एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन चलिए, अब हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, बस यही कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट से अपील करें कि भाई इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना आए, है ना। प्रॉपर सिक्योरिटी रखें और आप अपनी तैयारी रखिए। आपको ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, है ना। एग्ज़ाम आपको फिर वही उसी उत्साह के साथ, उसी एनर्जी के साथ आपको देना है, और बिल्कुल आप कामयाब होंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि आप कामयाब बने, अच्छे डॉक्टर बने। और जिनका तैयारी नहीं था, उनको ही टाइम मिल गया तैयारी करने का। हाँ, बिल्कुल, ऐसा भी होता है कई बार कि किसी रीजन्स की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई,
या फिर आपका पेपर अच्छा नहीं गया, तो उन लोगों के लिए तो एक बढ़िया सा गोल्डन चांस होगा, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिए, है ना, आगे बढ़ते रहिए और प्रकृति से भी जुड़े रहिए। चलिए ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सर।